हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आमना डॉट। मेरा नाम है आमना फयाज और आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल। मुझसे बहुत दिनों पहले एक लड़की ने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि भाई आप जो है वो जॉब करती हैं और आप नाइट शिफ्ट करती हैं, तो आप जो है वो किस तरीके से मैनेज करती हैं अपने घर के सारे काम और खाना और सब चीज़ें। तो मैंने उसको कहा था कि हाँ, मैं 2-3 चीज़ें ऐसी करती हूँ जिससे मेरी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। शुरू में देखो, जब आप जॉब करते हैं, चाहे वो दिन की हो चाहे वो रात की हो, आपको टाइम लगता है। हर जॉब पे एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं अपने आप को उस तरीके से जो है ना पूरा ढालने में, उस चीज़ को अडेप्ट करने में। तो जैसे पहले मैं दिन की जॉब करती थी तो मुझे 3 महीने लगे थे अपने पूरे रूटीन को सेट करने में। फिर उसके बाद मैं रात की जॉब में आई जिसकी टाइमिंग्स थी कुछ 9 to 6 या 10 to 7, तो मुझे फिर 3 महीने लगे उसको अडॉप्ट करने में। और अब मैं करती हूँ ना दिन की है ना रात की है, बीच में आ गई। और अब जब मैंने जॉब स्विच करी है तो फिर मुझे एटलीस्ट 3 महीने लगे उस चीज़ को जो है अपने अंदर पूरा तब्दील करने में, अपना रूटीन सेट करने में, खाना पीना सेट करने में। और आपको तो पता है कराची में लोड शेडिंग कितनी होती है, बिजली की भी गैस की भी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई अगर आपका एरिया किसी ऐसी जगह पे है जहाँ गैस की और लाइट की लोड शेडिंग होती है, तो मैं तो क्या करती थी, जब मैं 9 to 6 या 10 to 7 वाली शिफ्ट करती थी, जब मैं पिछले ऑफिस में थी, मैं सुबह के टाइम खाने पकाती थी। एटलीस्ट छुट्टी वाले दिन ना मैं 3 चीज़ें पका के रख दिया करती थी कि मुझे 3 दिन का तो रिलीफ हो। और जो है अपना मैं क्या करती थी, मैंने ये जुगाड़ सोचा था कि क्योंकि मैं पहले कच्चे पक्के पराठे बनाती थी, मगर जो है ना वो फिर फयाज को इतने पसंद नहीं आते थे। तो फिर ताज़े भी चाहिए और जो है अपना आपके लिए कोई रिलीफ भी हो, तो मैं क्या करती थी, मैं आटा गूंद के रख लिया करती थी। अच्छा, अगर आप पूरा एक साथ डब्बे में आटा गूंद के रख दें तो वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो जितना टाइम पिघलने में लगेगा उतनी देर में तो जो है आप नया आटा गूंद लें। तो मैं उस आटे को किस तरीके से गूंदती हूँ, स्टोर करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं कितनी चीज़ें एक साथ पकाती हूँ मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, उनको किस तरीके से स्टोर करती हूँ, कैसे करती हूँ। क्योंकि मैं अभी 4 घंटे तक जो है ना वो किचन में रहने वाली हूँ, तो मैंने लगा लेना सन ब्लॉक। बाल मैंने बांध लिए हैं क्योंकि अब जो है ना वो मौसम आ रहा है सर्दियों का, तो सर्दियों के मौसम में तो जी बाल बहुत टूटते हैं, तो कोई बाल खाने में ना चले जाए, तो मैंने अपने बाल बांध दिए हैं। सन ब्लॉक लगाएंगे और फिर किचन में शुरू। अबू बकर जो है वो यहाँ पे अपना चॉकलेट पराठा रोल खा रहे हैं और साथ साथ ये वीडियो देख रहे हैं, कोई मैंने लगा कर दी है। अबू बकर जिस तरीके से टीवी देख रहा है, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मुझे याद है कि टीवी यहाँ होता था और मेरी कुर्सी यहाँ होती थी, जिसकी वजह से मुझे चश्मे लग गए। अबू बकर भी यहीं बैठे हुए थे और मैंने अबू बकर की कुर्सी घसीट के पीछे करी है कि तुम पीछे हो जाओ प्लीज़। अच्छा, ये जो मैंने एक चीज़ दराज से मंगवाई थी, मैं इसको भी आज सोच रही थी खोल लूँ, आपके सामने ही खोलती हूँ। अच्छा भाई, ये जो है वो इस तरीके का इसका मैनुअल आया हुआ है, इसमें कप्स वगैरह रख सकते हैं, ग्लासेस। चेक करते हैं भाई इसको खोल के। तो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ये इस महीने खरीद के आई हूँ, पिछली खड़ी हुई है। अच्छा, फयाज तो जो है ना इसमें लगी हुई है अभी इतनी सारी, बट कहते हैं फेंक दो, तो ये मैं सकती हूँ संभाल के। ये मेरा टैंक का पैकेट है जो खाली करा है, तो ये अच्छा लग रहा है यार, नीट एंड टाइडी। इस पर और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ सकती हैं, या इसके ऊपर एक और रैक आ सकता है, उसके ऊपर रख सकते हैं आप कुछ ना कुछ, तो इट्स नाइस। अच्छा भाई, मैं बना रही हूँ आज 4 चीज़ें। एक बना रही हूँ पोटैटो जैकेट, एक बना रही हूँ मैकरोनी, चिकन टिक्का मैकरोनी, एक बना रही हूँ अचारी चिकन, एक बना रही हूँ हरे मसाले का सालन। ये सारी चीज़ें मेरे मियाँ को बहुत पसंद हैं, तो इससे होगा ये 2 चीज़ें तो खैर आज इस्तेमाल होंगी, क्योंकि मैकरोनी मैं बनाती हूँ तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ, अपनी बहन के भिजवा देती हूँ, नेबर्स में भिजवा देती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ से भी आती हैं चीज़ें, तो फिर न्यूट्रल रहता है। और बाकी जो है पोटैटो जैकेट रात में खा लेंगे, वो मेरे मियाँ की फरमाइश आई है। बहुत दिनों से मियाँ का परहेज़ चल रहा था, तो चलो एक दिन परहेज़ का नागा है। फिर बाकी 2 चीज़ें मंडे ट्यूसडे को चल जाएंगी मेरी, एंड वेडनेसडे अगले बाकी सालन जो है वो वेडनेसडे को पकाऊंगी, या इससे फयाज की उस दिन छुट्टी होती है, तो उस दिन भी कुछ अच्छा बनाने का है। तो बाकी ये जो है ना मेरे एटलीस्ट 3 दिन कवर हो जाएंगे, तो मेरे लिए एक रिलीफ हो जाता है कि मैं फिर बाकी काम कर सकती हूँ और भी अबू बकर के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। वरना फिर होता है कि रोज़मर्रा आप किचन में घुस के बस वही आपकी डेली रूटीन चल रही है, आप बिल्कुल पैक होते हैं, कुछ और कर नहीं सकते, तो ये सीन है। अच्छा, फर्स्ट रूल जो मेरा है, किचन में आप घुसे प्लीज़ अपने किचन काउंटर साफ़ रखा करें, ताकि जो है ना आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज हों। जो भी सारा सामान है ना, जो भी आपके खाने में यूज़ होने वाला है, उसको निकाल के बाहर अपने सामने रख लें, ताकि फटाफट सारी चीज़ें हो जाएं। जल्दी के चक्कर में गंद ना मचाएं। मुझे नहीं समझ में आती वो ख़वातीन जो स्लैब को सामने से साफ़ करने के बजाय सारा सामान नीचे फेंक देती हैं।
ठक 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 ठक, जल्दी 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 जल्दी, आप कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, बिलीव मी। जल्दी आप काम कर भी लेंगे तो भी किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे तो वो गंदगी लगती है कि जो है ना धड़ 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 बस जल्दी से जो है ना टकरे मारनी। तो इसलिए जो है अब मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया, जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपके सामने जो है वो समेट लूँगी। देखते हैं। अच्छा जी, बज रहे हैं इस वक्त 6:30 घड़ी में। मैंने सब चीज़ें निकाल दी हैं, मायोनीज निकाल लिया है, अचार गोश्त का डब्बा निकाल लिया है, सॉरी अचार गोश्त का पैकेट निकाल लिया है, हरा धनिया निकाल लिया है, हरी प्याज, मैं सारी कटिंग दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं, ये मायोनीज़ निकाल ली है, टमाटर, ये पैकेट है, तिक्का है, हरी प्याज है, वहाँ पे आलू है, शिमला मिर्च वगैरह है, मुरही है, सब कुछ फटाफट करेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने पानी उबालने रख दिया, उबाल आ गया, इसमें मैं मैक्रोनी डालूँगी, मैक्रोनी डाल के उसको उबाल लेंगे। यहाँ मैंने चिकन निकाल ली है, आलू के उबालते हैं, उसकी प्रिपरेशन अलग करेंगे, चिकन अलग बॉईल करेंगे, फिर बाकी सब चीज़ें तो वो साथ साथ अब चलते हैं। ये आलू मैंने छील लिए हैं, ये जा रहे हैं। जितनी देर मेरा जो है ना वो उबल रहा है ना, उतनी देर जो है मैं अपना फ्रीज़र भी साफ़ कर लूँगी। मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई है, मैं इस पे बस अब कोयले का दम लगाऊंगी और ये रेडी है। कोयले का दम लग रहा है इसमें, तब तक हम अब दूसरी चीज़ करेंगे। ये चिकन को श्रेड करेंगे, आलू मैश करेंगे और पोटैटो जैकेट बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रीज़र भी साफ़ हो गया, साथ साथ पोटैटो 2 चीज़ें खाने की भी तैयार हो गई हैं। ये अब सारा सामान फ्रीज़र में वापस जाएगा और बाकी की 2 चीज़ों की तैयारी करूँगी। अभी पहले की 2 चीज़ें बन गई हैं, अब दूसरी 2 चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे उसी तैयारी चल रही है। अचारी चिकन बनाऊँगी, इसमें टमाटर, हरी मिर्च, पहले चिकन को मैरिनेट करूँगी और फिर हरे मसाले का सालन बनाने की तैयारी चलेगी। एक सालन यहाँ पे बन रहा है, एक मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से दोनों चीज़ें जो है ना वो फटाफट बन जाएंगी। मीनवाइल ये दोनों सालन बनेंगे, मैं इतनी देर में चावल भिगो दूँगी और फिर चावल मैं सिर्फ एक दिन के लिए बनाऊँगी, फिर दूसरे सालन के लिए जो है दूसरे दिन चावल बनाऊँगी, क्योंकि फयाज को दोनों सालन के साथ चावल पसंद है। जब तक मेरे सालन बन रहे हैं मैं चावल निकालूँगी। ये डब्बे मेरे कोई 5-6 साल पुराने हैं, मैंने फेसबुक के किसी पेज से मंगवाए थे, अभी तक चल रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आटा और चावल का। ये मैं अपने चावल निकाल के भिगोऊँगी, फिर उसके बाद कोई और काम करेंगे। सालन पक जाएगा, चावल बनाऊंगी। चावल भिगो दिए, सालन चढ़ा दिया, हम काउंटर क्लीन कर लेंगे अपना और सारे काम एक साथ हो जाएंगे। ये यहाँ रख देंगे, बनाना है बस, बेहतरीन। अच्छा, अब मैं आटा गूंदने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इस तरीके से देखो आटा गूंद लूँगी, जैसे नॉर्मल तरीके से आटा गूंदते हैं। मैं ज़रूरत से ज़्यादा गूंदती हूँ आटा। ज़रूरत से ज़्यादा गूंदने का मकसद ये होता है कि रोज़ाना आटा गूंदने की हिम्मत नहीं होती, मुझ में तो नहीं होती भाई। तो जो है अपना मैं इस तरीके से आटा गूंद के और एक प्लास्टिक का बॉक्स लेके उसमें छोटे छोटे पेड़े रख दूँगी, वो मैं दिखाती हूँ। अच्छा भाई, मैंने आटा गूंद लिया है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा इसको नीड नहीं किया, बहुत नरम आटा नहीं गूंदा है, सख्त ही गूंदा है क्योंकि जो है अपना ये अभी जब में जाएगा ना तो इसमें ऐसी बात है बर्फ़ आ जाएगी तो उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा सख्त ही गूंदा है। अच्छा भाई अच्छा, एक और चीज़ बतानी है। देखो भाई, लाइट नहीं है तो मेरी जो है ये वाली लाइट्स मेरे काम आ रही हैं, ताकि अब मेरे फिल्म करने में भी कोई मसला नहीं होता। मैं आपको बताऊंगी। अब मैं इसको ना, जितना पेड़ा होता है ना उतना उतना आप ले लो। मेरा पेड़ा मैं इतने साइज़ का रखती हूँ क्योंकि छोटी रोटी बनाती हूँ। फिर थोड़ा सा और ले लो और मैं इसको यूँ एक एक करके रखती जाऊँगी। पहले ना मैं पूरा पेड़ा बना के जैसे रोटी के लिए बनाते ना वो करके रखती थी, मगर जब वो फ्रीज़ हो जाता है ना तो वैसे भी निकालने में शेप आउट हो ही जाता है, तो इसलिए अब मैं ऐसे रख देती हूँ। ये थैली लगा के मैंने दूसरी लेयर भी लगा दी है। अब ये फ्रीज़ करने के लिए मैं इसको जो है ना वो रख दूँगी। इस तरीके से होता ये है कि फ्रीज़ हो जाते हैं। फिर जैसे सुबह के टाइम जो है वो अबू बकर के आने से पहले मैं फयाज़ को बोल देती हूँ कि चलें 3 पेड़े निकाल के ना वो फ्रिज में रख दें, तो वो अबू बकर के आने से पहले तक जो है वो पिघल जाते हैं और मैं फ़्रेश रोटी बना लेती हूँ। मुझे रोज़ाना आटा गूंदने की झंझट में नहीं पड़ना पड़ता।
अच्छा भाई, अब मेरे दोनों सालन जो है ना वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको ढक के जो है वो फ्रिज के अंदर रख दूँगी और इस तरीके से मेरी 4 चीज़ें जो है वो रेडी हो गई। अच्छा भाई, इसी के साथ करेंगे वीडियो का अख्तिताम। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। और आपको इस तरह की कोई भी मुझसे टिप्स चाहिए हो, हैक्स चाहिए हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। मैं अगर ऐसा कुछ करती हूँगी अपनी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं एज अ वर्किंग मॉम या एज अ वर्किंग वाइफ या एज अ वर्किंग वुमेन मुझे रिलीफ मिलता होगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।